तो न्यूमेरिकल भी आपके छोटे मोटे आराम से बन जाएंगे यार। When two transform different kVA ratings are connected in parallel, they share the load in proportion to their respective kVA rating only. When there क्या होगा, per impedances are equal, सब लोगों ने टिक किया है, पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, पर यूनिट इम्पीडेंस इक्वल होना चाहिए। अब यहां ध्यान से सुनना इसमें बातें को ध्यान से सुनना। जैसे दो ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास, सपोज दैट दो ट्रांसफॉर्मर है, ध्यान से देखिए। दो ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास, एक लोड से कनेक्टेड है, पैरेलल में है, लोड से कनेक्टेड है। पैरेलल में आपको दिख रहा है ये लोड है, ये S1 है 20 kVA, S2 है 10 kVA, 10 kVA। अगर मैं बोलूं इसकी जो रिक्वायरमेंट है लोड की सपोज दैट 16 kVA, चलो लोड कितना 16 kVA। अब ये 16 kVA की रिक्वायरमेंट है, दो ट्रांसफॉर्मर अपने पैरेलल लगाया, दिख रहा है आपको, एक 20 kVA का, दूसरा कितना 10 kVA का। ध्यान से समझिएगा बेटा, पैरेलल ऑपरेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चीजों को रटने से बेटर है समझो, है ना। थर्ड पॉइंट सबको पता, पर इम्पीडेंसेस आर इक्वल, कौन से पर इम्पीडेंस किसके बेस पे क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से समझ लो। यहां से S1 20 kVA है, S2 10 kVA है। यहां पे अगर आप ऐसे कुछ करो कि ये 16 है तो 50% ये कर ले, लोड का 50%, और 50% ये शेयर कर ले। 8 कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन ये 10 का 8 है, मतलब कितना परसेंट यूटिलाइज हो गया, 80%। ये 20 का 8 है, ये कितना परसेंट यूटिलाइज हुआ, 40%। परसेंटेज तो समझ में आता होगा सबको। अब इस लोड को मैं थोड़ा और बढ़ा दूं, 18 kVA। अब बोलोगे सर ये 9 kVA और ये 9 kVA, तो ये जब 9 kVA इस्तेमाल कर रहा हो तो मतलब ये 90% यूटिलाइज हो गया है, और ये 9 kVA देखोगे तो अभी तक 45% यूटिलाइज हुआ है अपने रेटिंग का। अब यहां पे मैं लोड बोलूं 20 kVA, अब तुम सोचो 50-50% यूटिलाइज हो जाए, मतलब ये 10 kVA और ये 10 kVA, 10 kVA, तो 10 kVA मतलब ये 50% यूटिलाइज हुआ है, और ये अपना मैक्सिमम रेटिंग पे पहुंच गया, 100% यूटिलाइज हो गया है। अब अगर मैं यहां से लोड बढ़ा दूं, अब मान लो मैं कर दिया 24 kVA, 24 kVA का मतलब ये तो 12 kVA दे देगा भैया, इसके लिए कोई बात नहीं है, ये 60% में पहुंच गया। लेकिन अगर इससे तुम बोलोगे कि भैया तुम भी 12 kVA दे दो, इसकी कैपेसिटी कितनी थी, कैपेसिटी कितनी थी 10 kVA, हो गया कितना 12, कितना परसेंट पहुंच गया। बताओ ये ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो गया कि नहीं हो गया, दिख रहा है आपको, ओवरलोडिंग हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ओवरलोडिंग। अब ये ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो गया, ध्यान सुनिएगा, ये ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो गया, ये अभी भी अंडरलोडेड है, ये इसके पास अभी भी कैपेसिटी है कुछ लोड शेयर करने का। दिख रहा है ऐसे सबको, ये अंडरलोडेड है, ये ओवरलोड हो गया, मतलब प्रोपोर्शन में लोड शेयर करने के लिए, मतलब अपने अपने औकात के हिसाब से, इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने अपने औकात के हिसाब से, कैपेसिटी के अनुसार, है ना। फिर जिसकी जितनी औकात है उस हिसाब से शेयर करो। मतलब कभी ट्रेन में जाते हो तो जैसे 5-6 दोस्त साथ में जाते हो तो सबको बराबर बराबर बैग थमा देते हो क्या, घर को जाते थे तो देखते थे जो हट्टा कट्टा उसको बोलते थे भाई तू 4 बैग ले ले, तो हट्टा कट्टा जिम करता है। कोई पतला दुबला है तो उसको बोलते थे तू भाई इसको बैग मत दो, एकदम ही पतला दुबला है। एक थोड़ा सा हट्टा कट्टा हल्का फुल्का रहता तो उसको 1-2 बैग थमा देते थे। ऐसे करते थे कि नहीं करते थे, इसको बोलते प्रोपोर्शन में लोड का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोपोर्शन में लोड का डिस्ट्रीब्यूशन। जो सबसे पतला दुबला उसको दो ही मत, या फिर एक बैग दे दो हल्का सा, भैया पीठ पे टांग लेगा।
अगर उसको 5 बैग थमा दोगे तो तुम तो स्टेशन पहुंच जाओगे, वो पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा। ये चीजें समझ में आ रही है? तो कैसे लोड का शेयरिंग होना चाहिए? तो लोड का शेयरिंग देखो कैसा होना चाहिए, लोड का शेयरिंग देखो कैसा होना चाहिए। देखिए लोड का शेयरिंग कैसा होना चाहिए। जैसे 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं, ठीक है। अब ये 2 ट्रांसफार्मर सेम कैपेसिटी का ले लो, ये 20 केवीए का है, ये 20 केवीए का है। भैया यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी? यहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी कि बिना ओवरलोड, अगर मैं तुमसे 1 नंबर का सवाल पूछ देता कि बिना ओवरलोड हुए कितना मैक्सिमम लोड शेयर कर रहा है कि इसमें कोई भी ट्रांसफार्मर ओवरलोड ना हो, तो मैं ये आंसर टिक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ये बताइए, चैट बॉक्स के अंदर बताइए यस या नो। अगर मैं इस वाले में पूछूं कि बिना ओवरलोड हुए कि कोई भी ट्रांसफार्मर ओवरलोड ना हो, मैक्सिमम लोड कितना शेयर कर सकता है, देख के बताइए। सब लोग बताएं जरा, होगा कि नहीं होगा? यस या नो? ठीक है। तो 20 केवीए ही जब लोड इसको शेयर करना था दोनों मिलके, तो ये क्या बुरा था भाई? ये तो अकेले कर लेता, अकेले इतनी औकात है इसकी 20 केवीए का, अकेले इस ट्रांसफार्मर को उठा के ले आते तो 20 केवीए का लोड तो दे ही देता, फिट कर देता। फिर इसको लाके आने से क्या फायदा हुआ? तुमको पैरेलल में लगाने से कोई फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। अब यहां देखो फायदा समझो, मान लो लोड 18 केवीए, 18 केवीए दिख रहा है क्या? थोड़ा सा आउट द रेंज हो गया, आउट ऑफ रेंज, इसको थोड़ा सा इधर सरका दे अपन, अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। अब बताइए 18 केवीए है, तो पहला वाला ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से 12 केवीए और ये वाला ट्रांसफार्मर 6 केवीए। ये पहला 12 केवीए का मतलब कितना परसेंटेज? 60%। ये 6 केवीए, सॉरी ये 10 है, 10 केवीए का, आई एम सॉरी। अब बताइए, अब देख के बताओ, ये 60% है, ये 10 का 6, मतलब ये भी कितना परसेंट हो गया? 60%। अब लोड हमने इंक्रीज कर दिया 24 केवीए, ये कर देगा 16 केवीए और ये करे 8 केवीए। 8 केवीए का मतलब ये कितना हो गया? 10 का 8 80%, 20 का 16 80%। अब दे दो लोड 30 केवीए, लोड 30 केवीए का मतलब ये कितना? 10 केवीए, ये कितना? 20 केवीए, ये कितना हो गया? 100%, और ये कितना हो गया? 100। ये हो गया प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग का मतलब बेटा, ये पहले समझो, स्टेटमेंट का मतलब समझो। ये हो गया प्रोपोर्शन में लोड शेयर हो रहा है। ये कैसे शेयर हो रहा है? प्रोपोर्शन में। तो इस प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग के लिए होना क्या चाहिए? इस प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग के लिए क्या होना चाहिए? ध्यान से सुनिए। अगर आपने कुछ इस तरह से लिखा होगा कभी, अब ये डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो ये आपने पढ़ा होगा, 2 ट्रांसफार्मर, दोनों का इंपीडेंस Z1 Z2 है। ये सब लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये लोड है, ये पहले वाला ट्रांसफार्मर कितना लोड शेयर करेगा वो है, दूसरे वाले का भी जस्ट उल्टा हो जाता है, ऊपर Z1 हो जाएगा, या ZA ZB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपको समझ में आता हो ऐसे लो। इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, क्या आ जाएगा? ये आएगा Z2/Z1, आएगा कि नहीं आएगा?
अब ध्यान से सुनना, जब ये लिखते हो तो इसके बाद वाला तुम स्टेटमेंट भूल जाते हो। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिससे आपका सवाल सॉल्व होगा। वेयर Z1 एंड Z2 बी शुड बी इन एक्चुअल वैल्यू। ध्यान से यही मेन है आपका स्टेटमेंट। एक्चुअल वैल्यू मतलब इन ओम और इन पर यूनिट, या तो अगर पर यूनिट में है तो ऑन कॉमन बेस, पर यूनिट में है तो कॉमन बेस। कॉमन बेस का मतलब सबको समझ में आता होगा, पावर सिस्टम में भी देखे होगे। फॉल्ट एनालिसिस जब करते हो क्या करते हो, कॉमन बेस का मतलब एक बेस पे दोनों ट्रांसफॉर्मर के हैं, दो ट्रांसफॉर्मर अलग अलग है, दोनों की रेटिंग अलग अलग होगी। अभी रेटिंग भी मैंने दिखाई, एक 20 का है एक 10 केवीए का है। बातें समझ में आ रहा है? एक 20 केवीए का है एक 10 केवीए का है। तो मैं कॉमन बेस पे बोल रहा हूं। कॉमन बेस आप 100 केवीए मान लो दोनों के लिए, या 20 केवीए मान लो, तो दूसरे वाले का 20 केवीए पे कन्वर्ट कर दो, कॉमन बेस पे हो गया। कॉमन बेस का मतलब तो समझ में आता होगा ना तुम लोग को, है ना? ऑन कॉमन बेस, ठीक है, या तो एक्चुअल वैल्यू में होना चाहिए। तो यहां से देख के बताओ कि S1 की वैल्यू आपने कितनी रखी थी, तो सर 20 केवीए। S2 की वैल्यू कितनी रखी थी सर 10 केवीए। तो यहां पे अगर पुट कर दोगे 20/10 यानी हो जाएगा Z2/Z1, यानी Z2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए प्रोपोर्शन में लोड शेयर करने के लिए। प्रोपोर्शन में लोड शेयर करने का मतलब ये वाला पार्ट। आप बताओ यही चाहते हो ना कि ये चाहते हो? ये चाहते हो कि भैया प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग हो। एक 1000 केवीए का है, एक 500 केवीए का है, 500 केवीए वाला ओवरलोड होने लगा, तो भैया अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार शेयर करो। बातें समझ में आ रही है? तो ये वाला करेक्ट है। तो इसका मतलब है प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग। अब इस प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग का मतलब है इंपिडेंसेस क्या होने चाहिए, डबल है, रेटिंग डबल है, तो इंपिडेंस क्या होना चाहिए, सेकंड वाला का पहले वाले से दुगना होना चाहिए। यही मतलब हुआ ना। और ये वैल्यूज है काहे में, या तो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए या तो पर यूनिट वैल्यू होना चाहिए, लेकिन कॉमन बेस पे। सर ये तो इक्वल हुआ नहीं। आपने तो जैसे ही क्वेश्चन दिया हमने इसको टिक कर दिया। आपने तो जैसे क्वेश्चन बताया हमने इसको टिक कर दिया, कर दिए ना? अरे यस या नो, कर दिए कि नहीं कर दिए? सभी लोग बताएं। आपने यही किया ना, जैसे ही क्वेश्चन देखा इसको टिक कर दिया, सी ऑप्शन को टिक कर दिया। अब ये बताओ यहां पे जो मैंने पर यूनिट इंपेडेंस लिखा है, ये मैंने यहां लिख दिया है कि पर यूनिट में भी हो सकता है, बट ऑन कॉमन बेस। ये वैल्यू दोनों इक्वल कहां लिखा मैंने भैया? प्रोपोर्शन में लोड से, ये प्रोपोर्शन में लोड शेयर करने के लिए है बेटा। और प्रोपोर्शनेट लोड शेयरिंग, ध्यान रखिएगा, ये है। यानी सर यहां से तो ये दिख रहा है मुझे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटिंग, यस या नो? एग्री करते हो इस चीज से? सबको दिखा कि नहीं यहां से कि भैया वो डबल है तो ये हाफ हो जाए, उल्टा हो जाए। S1 S2 का दुगना है तो Z1 Z2 से हाफ होना चाहिए, तब प्रोपोर्शन में लोड शेयर होगा। या पर यूनिट में है कॉमन बेस पे, तब भी वैसे हाफ होना चाहिए। तो सर वो तीसरा ऑप्शन तो फिर गलत हो गया। नहीं, सही है, लेकिन ध्यान से सुनिए, पर यूनिट इंपेडेंसेस दोनों ट्रांसफॉर्मर के इक्वल होने चाहिए अपने अपने बेस पे, कॉमन बेस पे नहीं। अपने अपने बेस पे, कॉमन बेस पे नहीं। सर ये नया चीज क्या आ गया? आ जाओ थोड़ा सा और क्लियर कर लो, आ जाओ। मतलब कहने का ये है, जैसे मान लो एक ट्रांसफॉर्मर है, दूसरा ट्रांसफॉर्मर है, इसका है परसेंटेज इंपेडेंस 2%, इसका है 4%। ये 2% अपने मशीन के रेटिंग पे है, ये 4% अपने मशीन के रेटिंग पे है। ये बातें को समझ में आ रही है? रेड दिख रहा है सबको ना? रेड
क्लियर है? देख लो एक बार बेटा, रेट दिख रहा? सभी लोग बताएं। ठीक है, तो यहां पे देखो, एक है आपका 2%, एक है आपका 4%, अपने अपने मशीन के रेटिंग पे। ठीक है, हमने बोला इसको लोड शेयर करना है 1500 केवीए, कितना? 1500 केवीए, और कोई ओवरलोड ना हो एक तरह से या मान लो मैंने 1500 केवीए का लोड दिया। ध्यान से समझिएगा बेटा इसको, एक एक पार्ट, एक एक पार्ट बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, देखो अगर मैं बोलूं 1500 केवीए का लोड अगर इसको दे दिया जाए दोनों ट्रांसफार्मर को, एक बात बताइए, प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग पॉसिबल है कि नहीं है? यस या नो बस लिख के भेजिए, मैं उसके आगे कंटिन्यू करूं। यहां पे प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग पॉसिबल है कि नहीं है? परसेंटेज इंपेडेंस कुछ इस तरह है, लेकिन एक कॉमन बेस पे नहीं है। ये अपने अपने मशीन की रेटिंग पे 2% इस पे है और ये 4% इस पे है, ये कॉमन बेस पे नहीं है, कॉमन बेस पे नहीं है। आप निकालोगे, जैसे मैं निकालूं कि भैया पहले वाला कितना लोड शेयर करेगा, S1 की वैल्यू तो ऊपर लिख दो Z2, Z2 की वैल्यू कितनी है? Z2 की वैल्यू कितनी लिखोगे? 4%। लिख दो क्या? नहीं। जब भी ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये वाला, देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन है बेटा, थोड़ा आराम से धीरे धीरे। ये फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने बोला कि Z1 Z2 काहे में होने चाहिए? या तो एक्चुअल वैल्यू में होने चाहिए, ओम में लिखा हो, या तो पर यूनिट में लिखा हो, तो कॉमन बेस पे होना चाहिए। कॉमन बेस पे है क्या? नहीं, अपने अपने बेस पे है, अपने अपने बेस पे। तो यहां पे अगर आप निकालोगे कैलकुलेट करके, मतलब कि सर हमें यहां पे निकालना है Z2 Z1 लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले कॉमन बेस पे कन्वर्ट कर लो। तो मान लो मैं कॉमन बेस अज्यूम कर लू, लेट कॉमन बेस इज इक्वल टू, मान लेता हूं मैं बड़ा वाला 1000 के, तो 1000 के भी बेस माना, तो पहला वाला तो उसी पे दिया, तो 2% रहेगा, दूसरा वाला चेंज हो जाएगा। दूसरा वाला दिया कितना है? 4%। नया बेस कौन सा है? एमवीए न्यू, याद करो, अपॉन एमवीए ओल्ड लिखते हो, तो ये होगा 2 टाइम्स कर दो, 8% हो गया, यानी 8% हो गया। तो लिखोगे Z2 यानी 8 बाई 2 प्लस 8 इंटू 1500, यानी 8 बाई 10, 1500 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया? 0, ये हो गया 4 है ना, तो 40 जी 1200। देख लो देख लो, ये पहले ही ओवरलोड हो गया, देख लो ओवरलोड हो गया। क्यों ओवरलोड हो गया? तो सर इसके जो इंपिडेंसेस है ना अपने अपने बेस पे, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। अब देखो Z1 की वैल्यू अब बताओ, अपने अपने बेस पे पर यूनिट इंपिडेंसेस इक्वल है कि नहीं है? है। दोनों का समीशन करो 1500, लोड लगाओ 1500 का, करो कॉमन बेस पे करो। कॉमन बेस क्या लोगे? फिर से वही ले लो, बड़ा वाला ले लो वैल्यू। आप कॉमन बेस कुछ भी एज्यूम कर सकते हो बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना, आप 500 भी ले सकते हो। आ जाओ, पहले वाला तो सेम रह जाएगा, दूसरा वाला चेंज हो जाएगा। 1000 पे निकालना है, 500 पे दिया हुआ था, 2 टाइम्स कर दो 4%, ये हो गया Z2 4%। अब निकालो, S1 निकाल रहे हैं, Z2 रखना है, Z2 हो गया 4%, Z1 है 2, लोड है 1500, देखो 1000 के भी आएगा, और दूसरा वाला कितना शेयर करेगा? तो ऊपर लिखो Z1, देखो 500 के भी आएगा। ये बताओ प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? ये प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। कब? जब पर यूनिट इंपिडेंसेस अपने अपने मशीन के रेटिंग पे समान है। सर कॉमन बेस पे? अरे कॉमन बेस पे देख लो,
यहां से Z2 टू टाइम्स ऑफ Z1 है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि S1 टू टाइम्स ऑफ S2 है, तो इसका उल्टा होगा ये वाला, कॉमन बेस और अपने मशीन के रेटिंग पे। बताओ चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला कॉमन बेस पे या एक्चुअल वैल्यू पे। देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग हो गई कि नहीं? 1500 केवीए पूरी कैपेसिटी मिला के देख लो, 1500 दे रहे हो, कोई ओवरलोड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग हो रही है कब? जब पहले वाली की रेटिंग दूसरे वाले से दुगना है तो इंपेडेंसेस उल्टे होने चाहिए। उल्टे हैं? कैसे उल्टे होने चाहिए? पर यूनिट बेस में होने चाहिए, बट कॉमन बेस पे, कॉमन बेस पे है। तो जो ऑप्शन टिक करते पर यूनिट बेसिस आर इक्वल, वो कैसे होता? ऑन मशीन रेटिंग। मतलब अगर एक ट्रांसफॉर्मर है 5000 केवीए का, उसका 2% है, उसके साथ हम एक 500 केवीए वाला को ऑपरेट कराना चाहते हैं, तो उसका कितना होना चाहिए? तो 2% होना चाहिए उसके मशीन की रेटिंग पे। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कॉमन बेस पे कन्वर्ट करके करोगे। अब ये बताओ यार चैट बॉक्स के अंदर सब लोग बताएं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? कब कॉमन बेस और कब अपनी अपनी मशीन के रेटिंग? पर यूनिट इम्पीडेंस तो समझते होगे ना? जरा बताएं सब लोग, सब लोग बताएं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जिसको थोड़ा बहुत डाउट होगा, देखो वीडियोस अवेलेबल रहते हैं रिकॉर्डेड सेक्शन के अंदर, आप उसको बार बार रिपीट मोड में देख सकते हो। और जितना बार देखोगे, जब तक क्लियर ना हो तब तक देखते रहो, जब तक क्लियर ना हो तब तक देखते रहो। बातें क्लियर है सबको? तो यहां पे जो लिखा होता है, जब भी आप ये तीसरा कंडीशन जो लिखते हो, थर्ड कंडीशन, तो थर्ड कंडीशन यही पे आता है कि पर यूनिट इम्पीडेंसेस क्या होने चाहिए प्रोपोर्शन में लोड शेयरिंग के लिए, करने के लिए? इक्वल होने चाहिए। लेकिन कौन से पर यूनिट इम्पीडेंसेस? ऑन मशीन रेटिंग, नॉट ऑन कॉमन बेस। ध्यान रखिएगा, कॉमन बेस नहीं, कॉमन बेस पे फिर वो रेटिंग के अनुसार होगा। रेटिंग डबल है तो हाफ हो जाएगा,